नमस्कार। जाति विहीन भारत अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं वजीर सिंह। पिछले अंक में हमने जातिवाद खत्म करने के लिए संवैधानिक संशोधन के बारे में बताया था और आज हम जातियां खत्म करने के क्या कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जातिगत मामलों को लेकर भिन्न भिन्न पहलुओं जैसे आरक्षण, सत्ता में भागीदारी आदि और भिन्न भिन्न मंचों जैसे सामाजिक संगठनों, सरकार और विपक्ष तथा न्यायालयों में एक तरह से युद्ध छिड़ गया है। हम अपने देश और धर्म की बजाय जातियों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जब तक सामाजिक सामंजस्य नहीं रहेगा तब तक सामाजिक समरसता नहीं होगी और उसके बिना किसी भी तरह की प्रगति या विकास बेमानी होगी। इसीलिए बाबा साहब सब उद्देश्यों से ऊपर जातिवाद खत्म करने के उद्देश्य को ही सर्वोपरि रखते थे। अब समाज और सरकार को मिलकर जातिवाद को खत्म करने के निर्णायक कदम उठाने चाहिए। संवैधानिक संशोधन के बाद हमें जातियां खत्म करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। उस कानून का नाम जाति उन्मूलन कानून हो सकता है और जिसमें वे कुछ प्रावधान हो सकते हैं। नंबर 1, सामान्य वर्ग की सारी जातियों को समाप्त किया जाता है और सभी को एक ही नाम सामान्य वर्ग से जाना जाएगा। नंबर 2, पिछड़ा वर्ग की सभी जातियों को समाप्त किया जाता है और उनको एक ही नाम सामान्य वर्ग से जाना जाएगा। नंबर 3, अनुसूचित वर्ग की सभी जातियों को समाप्त किया जाता है और उनको एक नाम सामान्य वर्ग विशेष के नाम से जाना जाएगा। नंबर 4, अनुसूचित जनजातियों की सभी जातियों को समाप्त किया जाता है और सभी को एक ही नाम सामान्य वर्ग विशेष से जाना जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वे लोग जो केंद्रीय व राज्य सरकारों, बैंकों, बीमा कंपनियों, सरकारी संस्थानों और दूसरे संस्थानों में जो वर्ग ए और वर्ग बी के अधिकारी हैं, उन परिवारों को सीधा सामान्य वर्ग में शामिल किया जाए। निजी संस्थानों के कर्मचारी, व्यापारी जो उपरोक्त वर्गों के अनुरूप हैं, वे भी सीधे सामान्य वर्ग में शामिल किए जाएं। नंबर 6, वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पूर्व कर्मचारी जो वर्ग ए, वर्ग बी में रहे हैं और एक निर्धारित राशि से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं या उनकी संतानें किसी वर्ग ए, वर्ग बी या वर्ग सी के कर्मचारी हैं, उन परिवारों को भी सीधे सामान्य वर्ग में सम्मिलित किया जा सकता है। नंबर 7, सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सांसदों, विधानसभा और विधान परिषद के विधायकों के परिवारों को सीधे सामान्य वर्ग में शामिल किया जा सकता है। पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक या ऐसे ही पदों पर रह रहे अन्य जिनकी पेंशन एक निर्धारित राशि से ज़्यादा हो को भी सामान्य वर्ग में शामिल किया जा सकता है। नंबर 8, वे लोग जो स्वेच्छा से सामान्य वर्ग में शामिल होना चाहें, उन्हें भी सामान्य वर्ग में शामिल किया जा सकता है। नंबर 9, इनके अतिरिक्त कोई अन्य भी मापदंड बनाया जा सकता है जो जाति विहीन समाज की संरचना में सहायक हो सकता है। इस तरह से जातियां खत्म होने पर पूरा समाज एक बार तो 2 भागों में विभाजित किया जाएगा और फिर 2 से पूर्ण रूप से समतावादी समाज बनेगा। सबसे अधिक प्रचलित धारणा के अनुसार ऋग्वैदिक काल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे और फिर समय के साथ साथ उन 4 वर्णों से 4000 जातियां हो गई। अगर 4 वर्णों से 4000 जातियां हो सकती हैं तो 4000 से एक भी हो सकती है और इसी तरह जाति व्यवस्था खत्म कर समतावादी समाज का निर्माण करना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछले 3000 सालों से छुआछूत और तिरस्कार झेल रही हैं। आरक्षण के कारण
एक बहुत छोटा सा वर्ग इनमें से आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सक्षम हुआ है, पर सामाजिक तौर पर वह भी आज तक दूसरे उच्च जाति के उसी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति वालों से अलग थलग रहता है। सामाजिक समरसता इन दो कुलीन वर्गों में भी नहीं दिखाई देती है, और जो इनके बीच की दीवार है वह जातिवाद के ही कारण है। इस तरह से जातियां खत्म होने के बाद भी समतावादी समाज बनने में समय भी लगेगा, और उनको सामान्य वर्ग के अनुरूप बनाने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ समानता का भी एहसास कराना होगा। इन दोनों सामान्य वर्ग और सामान्य वर्ग विशेष का आपस में विलय होकर समतावादी समाज कैसे बनेगा, वह अगले अंकों में। इस अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।